4 जनवरी 2010 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई क्योंकि पहली मेगा ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का इफ्तिताह हुआ। उस वक्त सब ने यह समझा कि यह इमारत एक और इससे भी बुलंद इमारत से बोनी हो जाएगी। इसके बाद चंद सालों में इससे भी बड़ी इमारत बन जाएगी। लेकिन 12 साल गुजरने के बावजूद कोई भी इसका तख्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर लेने के लिए करीब नहीं पहुंचा। दर हकीकत दुबई के करीबी हरीफ चीन ने मुकम्मल यू टर्न लेते हुए मेगा ऊंची इमारत की तामीर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या आसमान में बुलंदी तक तामीर करने का इंसानियत का जज्बा अचानक खत्म हो गया है? क्या ये मेगा लंबे फलक बोस इमारतों का खात्मा हो सकता है? चलिए दुनिया की बुलंद तरीन स्काई स्क्रैपर की तारीख पर नजर डालते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक निस्बतन हालिया रुझान दुनिया भर में सबसे ऊंची और बुलंद तरीन इमारत बनाने का मुकाबला है। हज़ारों सालों से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत गीज़ा का मिस्री मखरूती मीनार यानी पैरामीटर ऑफ गीज़ा था। ये 3800 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहा और इसे किसी किस्म का मुकाबला नहीं करना पड़ा। इसके बाद यूरोप सबसे ऊंची इमारतें बनाने में रहनुमा बन गया, खास तौर पर कैथीड्रल्स। मिस्र ने पैरामीटर ऑफ गीज़ा को 1311 में इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल इन इंग्लैंड ने, जिसे फ्रांस के स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल ने 1439 में ख़त्म कर दिया था। यह मज़ीद 400 साल तक सबसे ऊंची इमारत रही। यह सिर्फ 20वीं सदी तक था। आसमान को छूती इमारत की पैदाइश के बाद बुलंद तरीन इमारत की दौड़ में तेज़ी आई। पहला टावर शिकागो में होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था जो 1884 में तामीर किया गया था और एक ऐसा कारनामा था जो हमारी ख़त फ़िल्की को हमेशा के लिए बदल देगा। सिर्फ 9 मंजिल के साथ फिलाडेल्फिया सिटी 20वीं सदी के आखिर में सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन जैसे जैसे हम द मिलेनियम के करीब पहुंचे, कुआलालंपुर में मौजूद पेट्रोनास टावर की तकमील के साथ यह तादाद तकरीबन 10 गुना से ज़्यादा तजावज़ कर गई। 1908 से 1998 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत या तो न्यूयॉर्क या शिकागो में थी। लेकिन 21वीं सदी के मोड़ पर यह नस्ल मगरब से हटकर एशिया और मश्क वस्ता की तरफ मुंतकिल हो गए और इन इमारतों का हुजम इस हद तक पहुंच गया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये जाहिर करने के लिए कि हम किस हद तक पहुंच चुके हैं, बुर्ज खलीफा में फिलाडेल्फिया सिटी हॉल से 23 गुना ज्यादा मंजिलें हैं, जबकि बुर्ज खलीफा आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन दुनिया की वाहद मेगा ऊंची इमारत के तौर पर इसकी पोजीशन सिर्फ 2 साल तक बरकरार रही। एक मेगा ऊंची इमारत 600 मीटर के बराबर या इससे ज्यादा ऊंची कोई भी चीज होती है। सऊदी अरब में मलका रॉयल क्लॉक टावर जो 601 मीटर बुलंद था 2012 में मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हुआ। 3 साल बाद शंघाई टावर तामीर किया गया और अभी हाल में ही मैड्रिड का PNB 118 ने मेगा ऊंची आसमान को छूती इमारतों के क्लब में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतनी ऊंची इमारतें क्यों बना रहे हैं? ख़वातीन व हज़रात, आसमान को छूती इमारतें इब्तदाई तौर पर अमली वजूहात की बिना पर बनाई गई थीं। इमारत जितनी ऊंची होगी उतने ही ज़्यादा मुमकिन कारकुनों और रहायशियों को आप सहूलत फराहम कर सकेंगे। आसमान को छूती इमारतें शहरी फलाव के नाम से मशहूर चीज़ों को भी रोकती है। अगर हर एक घर रहने और कारोबार की सहूलत फराहम करने के लिए जगह ना काफ़ी हो तो शहर मज़ीद दही इलाकों में फैलते रहेंगे। आसमान को छूती इमारत के साथ आप ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में रहाइश और कारोबार के मुतालबात को फ़ाल कर सकते हैं और इस फैलाव को कम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नुमायां इमारतों की तामीर के पीछे ज़्यादा सतही वजूहात भी थीं। आसमान को छूती इमारतें अलामत और स्टेटस के बारे में ज़्यादा थीं। दुनिया में सबसे मशहूर ढांचा का होना आपके मुल्क की खुशहाली और दुनिया में पोजीशन की ज़्यादा अक्कासी था, ना कि किसी भी रहायशी या दफ्तर की जगह के तकाज़ों से निपटने की कोशिश। न्यूयॉर्क में तामीर की गई इमारतों की माली आनत दौलतमंद ताजरों और फाइनेंसर्स ने की थी। लेकिन 21वीं सदी की आसमान को छूती इमारत की कीमत हुकूमत ने अदा की थी, जो एक बयान देना चाहते थे। लेकिन आइए मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर को करीब से देखते हैं। तो बात करेंगे बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड होल्डर की। CTBUH यानी काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट के मुताबिक सबसे चौंका देने वाला अदाद शुमार में से एक ये है कि बुर्ज खलीफा का तकरीबन 1/3 हिस्सा नाकाबिले कब्जा है। ये 200 मंजिलों से ज्यादा ऊंची है, सिर्फ 160 काबिले रहायशी सतहों के साथ। यही वजह है कि CTBUH ने वेनिटी हाइट का जुमला तैयार किया। इससे मुराद इमारत की ऊंचाई और इमारत पर काबिले इस्तेमाल जगह की असल ऊंचाई है।
जब पेट्रोनास टावर ने 1998 में सीयर्स टावर को ग्रहण किया तो इसकी छत सीयर्स टावर से 60 मीटर नीचे थी। इसी तरह बुर्ज खलीफा काबिल इस्तेमाल जगह के लिहाज से शंघाई टावर से सिर्फ 2 मीटर ऊंचा है। CTBUH ने कहा कि 50% या इससे ज्यादा की वैनिटी ऊंचाई वाली इमारत दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर दर्जा बंदी के लिए नाअहल है और ये एक टावर से ज्यादा है। वैनिटी बिल्डिंग्स के लिए मुनसफाना होने के लिए वो एक अमली काम को पूरा करते कि वो अक्सर सयाहों के लिए पुरकशिश मुकामात हैं, खास तौर पर बुर्ज खलीफा। अगरचे दुनिया में 4 मेगा ऊंची इमारतों का होना मुतासर कुन लगता है, लेकिन यह तादाद अंदाजे से बहुत कम है। 2012 में CTBUH ने 2020 में सबसे ऊंची 20 के नाम से मुकाबला शाया किया, जिसमें पेशगोई की गई थी कि 2020 में कितनी मेगा ऊंची इमारतें खड़ी होंगी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कम से कम 8 होंगी, जबकि 2020 में सिर्फ 3 थी। अब बात करेंगे मेगा टाल फल्क बॉस इमारतें कैसे बनती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी ऊंची इमारतें इस कदर नायाब होने की वजह से इनकी तामीर के लिए दरकार आसानी की सतह है। जब आसमान को छूती इमारतें पहली बार तख्लीक की गई तो आसमान को छूती इमारतें तो इतनी बड़ी इमारतें बनाने के लिए जो कुछ दरकार था वो फौलादी ढांचा था, जिसे अंग्रेजी ज़बान में स्टील स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये शिकागो स्केलेटन के नाम से मशहूर हुआ। और 19वीं सदी के आखिर में होम इंश्योरेंस बिल्डिंग की तामीर कैसे हुई लेकिन एक मुस्ततील शक्ल में तामीर इसके मिसाइल थे। जिंगा के खेल की तरह आप जितना ऊपर जाएंगे इमारत उतनी ही कमजोर होती जाएगी। आप बड़ी से बड़ी इमारत को जारी नहीं रख सकते और तवक्के नहीं कर सकते कि वो तेज हवाओं या ज़लज़ले की वाइब्रेशन का मुकाबला कर सकेंगे। इंजीनियर्स को दोबारा सोचने की जरूरत थी कि इमारत कैसे बनी है। 20वीं सदी के वस्त के दौरान फजलुर रहमान खान नामी बांग्लादेशी अमरीकी इसके ख्याल के साथ आगे बढ़ा। इसकी वजह से वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द आइंस्टाइन कहलाया। फर्श बीम या स्टील के शदीद झटके को जज़ब करने और तेज हवाओं के खिलाफ मज़ाहमत करने में बहुत बेहतर थे और हमें आसमान में मज़ीद तामीर करने की इजाज़त दे सकते थे। ये बुलंदो वाला आसमान को छूती इमारतों का सांचा बन गया और खान के शिकागो में सीयर टावर को भी डिज़ाइन किया, लेकिन मेगा मॉल इमारतों के ज़िमरे के लिए अजाफी तब्दीलियां और जिद्दतें की गईं। 2004 में जनूबी कोरिया में टावर पैलेस 3 को स्किडमोर, ओविंग्स और मेरल ने डिज़ाइन किया था। वही आर्किटेक्चर फिर्म जिसमें खान मुलाजिम थे। इस इमारत में मरकजी कालम और 3 फैले हुए परों के साथ एक बटरेस सिस्टम था। इस हेक्सागोनल शक्ल का मतलब ये कि हर विंग के झूले का वजन दूसरे 2 के जरिए उठाया जाता है और अहम अजाफी सपोर्ट के तौर पर काम करता है। इस डिज़ाइन को बाद में बुर्ज खलीफा में शामिल किया गया, इसी वजह से इसकी वाई या हेक्सागोनल शक्ल है। शंघाई टावर इस 9 सिलेंड्रिकल इमारतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं और शीशे की बैरूनी तह से महफूज हैं। मलका रॉयल क्लॉक टावर एक दूसरे के ऊपर 7 इमारतें हैं जिसके नीचे सबसे चौड़ी इमारत बेहतरीन मदद फराहम करती है। मलका रॉयल क्लॉक एक दूसरे के ऊपर 7 इमारतें हैं जिसके नीचे सबसे चौड़ी इमारत बेहतरीन मदद फराहम करती है। इन ज़हीन निज़ामों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेगा ऊंची इमारतों की तामीर के लिए एक टेम्पल फराहम किया है, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास इससे और भी ऊंचा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और तजर्बा है। लेकिन तवक्को से कहीं कम मेगा ऊंची इमारतें क्यों मुकम्मल हुई? इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले चाइना को देखना होगा। अगली बुलंद तरीन स्काई स्क्रैपर की तामीर का चीन का हदफ। ख़वातीनो हज़रात, अगरचे चीन में सिर्फ एक मेगा मॉल इमारत है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें चीन में हैं। 2021 तक दुनिया की 20 बुलंद तरीन इमारतों में से 10 अवामी जमहूरिया चीन में वाक़ है, जिनमें से एक हांगकांग में है। चीन ने गुज़िश्ता 30 सालों में 20वीं सदी में न्यूयॉर्क से ज़्यादा आसमान को छूती इमारतें तामीर की हैं। इमारतों से इनकी मोहब्बत की वजह से ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि चीन अगली बुलंद तरीन आसमान को छूती इमारत बनाएगा। 2013 में CNN ने रिपोर्ट किया, दुबई के 828 मीटर बुर्ज खलीफा में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। चांगशा में एक स्काई सिटी की मुजव्वज़ा इमारत की ऊंचाई 838 मीटर मतवक्के है। इसकी तामीर में सिर्फ 90 दिन लगेंगे और तैयारी के लिए 120 दिन दरकार थे। रिपोर्ट का इख्तिताम चीन की बुलंद तरीन इमारत के आलानत पर नजर रखना पहले ही मुश्किल है। अब हम जानते हैं कि स्काई सिटी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत नहीं बनी, तामीर रोक दी गई, ताखीर की इतला मिली और 2015 में इस जगह को
फिश फार्म के तौर पर दोबारा तैयार किया गया। 2014 में फीनिक्स टावर को वुहान में तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई। इमारत में एक की ऊंचाई 1 किलोमीटर की तवक्को थी, लेकिन 2014 के बाद इमारत का कोई जिक्र तलाश करना मुश्किल है। अब बात करेंगे चीन ने मेगा लंबे फलक पोस्ट इमारतों पर पाबंदी क्यों लगाई। 2021 में चाइना ने मुकम्मल यू टर्न लिया और 250 मीटर से ज़्यादा बड़ी इमारतों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। बयान में दावा किया गया अजीब फन तामीर जो इक्तिसादी फाल, जमालियाती तौर पर खुशकुन या माहौल दोस्त नहीं है, मना किया जाएगा। लेकिन यह अचानक तब्दीली क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले चाइना अपने अजीब फन तामीर खास तौर पर नकली इमारतों के लिए बदनाम हुआ, जहां वो एफल टावर या व्हाइट हाउस की नकल तैयार करते थे। चीनी हुकूमत अब ऐसे ढांचे चाहती है जो शहर के इर्द गिर्द के फन तामीर के मुताबिक हो। रियल एस्टेट की मांग में भी कमी आ रही है। निक्की एशिया के मुताबिक शेंजन में प्रीमियम ऑफिस स्पेस के लिए खाली जगह की शरह 26.4% तक पहुंच गई और बीजिंग और शंघाई के लिए खाली असामियों की शरह में पिछले 2 सालों में नुमाया इजाफा हुआ है। जहां गैर मकबूल मकानात भी हैं जिन्हें घूस टेयर कहा जाता है, जिन्हें नए तामीर शुदा और ऊंचे रहायशी टावर की लामुतनाही कतारें हैं जिनके अंदर कोई नहीं रहता। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक चाइना में फ्रांस की पूरी आबादी के रहने के लिए काफ़ी खाली रहायशी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी मामलात में से एक सेहत और हिफाजत का था। मार्च 2021 में शिजियाज़ुआंग में एक बुलंदो बाला रहायशी इमारत में आग भड़क उठी। फिर अगस्त में डालिया शहर की एक इमारत में भी आग भड़क उठी। मई में शेंजन में एक 72 मंजिला इमारत अचानक लर्जने लगी और इसे खाली करने की ज़रूरत थी। तो चीन के साथ बाहर खेल में कौन बचा है? मुस्तकबिल की मेगा लंबी स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर इसकी हैसियत का बुनियादी चैलेंज सऊदी अरब में जद्दा टावर है। मुकम्मल होने पर यह पहली इमारत के तौर पर खड़ी हो जाएगी जो 1 किलोमीटर बुलंद है। लेकिन इमारत पर काम जनवरी 2018 से रुक गया था, जब इसके मेन स्पॉन्सर को सियासी सफाई के एक हिस्से के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इस मंसूबे के मुस्तकबिल के बारे में वही लोग जानते हैं जो सऊदी हुकूमत है। अमेजिंग वर्ल्ड के मौजूद नाजरीन कराम, क्या बुर्ज खलीफा इंसानियत की तामीर करदा सबसे ऊंची इमारत रह सकती है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।